देखिए एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। देखिए बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि बच्चा डीबी वेक्टर इक्वल होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये बेटा वेक्टर फॉर्म था। इसी का स्केलर फॉर्म भी है डीबी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन। ठीक, ये दो बातें आप पढ़ चुके हैं। अब इन दो बातों में किसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप यहां सोल्यूशन करें। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ में दो मेन एप्लीकेशन है। फर्स्ट है हमारे पास फाइनाइट साइज ऑफ करंट कैरिंग वायर। पहला हमारे पास है फाइनाइट साइज ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक, अब इसी फाइनाइट को बाद में हम इनफाइनाइट बना लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन से इनफाइनाइट में चेंज कर लेंगे, फिर उसका मिड सेक्शन ले लेंगे, तमाम प्रकार के कंडीशंस बना लेंगे। और सेकंड है बेटा सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, इसी सर्कुलर लूप में आता है सेमी सर्कुलर लूप, इसी में आता है आपका करंट लूप। तो ये दो मेन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में दो दो तीन तीन कंडीशंस और ऐड हो जाती हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आया फाइनाइट साइज ऑफ करंट कैरिंग वायर। हमने बेटा यहां पर एक फाइनाइट साइज का करंट कैरिंग वायर ले लिया और इसके मिड सेक्शन से मत लेना, मिड सेक्शन से लोगे तो स्पेशल कंडीशन बन जाती है। तो कहीं पर भी आप डाउनवर्ड आ जाइए, डाउनवर्ड वायर से इस डिस्टेंस पे लेट बेटा इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। एक हमने करंट कैरिंग वायर लिया फाइनाइट साइज का, इनफिनाइट नहीं लेना, फाइनाइट साइज का। इस वायर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। इसी पॉइंट पी पर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है। लेकिन ध्यान रखना ये जो पॉइंट हमने लिया है ये बेटा मिड सेक्शन से नहीं लिया है। आप चाहो तो मिड सेक्शन से ले सकते हो, वो स्पेशल कंडीशन बन जाएगी, बाद में हम कंडीशन बना लेंगे। अब देखो आप थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करो और ज्योमेट्री का यूज करके इसके जो एंड है ए और बी इसको पी पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये वाला बी पॉइंट हो गया। ठीक बेटा, इस एंगल को हमने मान लिया फाई 2 और इस एंगल को हमने मान लिया फाई 1। डाउनवर्ड एंगल को कर लिया फाई 2 या फाई 1 कर लीजिए आप, और अपवर्ड वाले को कर लिया फाई 1 कर लिया। अब एक काम, क्योंकि हमको इसी फॉर्मूले का यूज करके सब कुछ बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको बायो सेवर्ट लॉ की टर्म्स एंड कंडीशन बनानी पड़ेंगी। तो बायो सेवर्ट लॉ कहते थे कि फाइनाइट साइज का छोटा वायर लो और उससे थीटा एंगल पे किसी पॉइंट को लेट करके आप सॉल्यूशन निकालिए। तो हम एक काम करते हैं, इस पोजीशन से यहां पर बेटा एक छोटा सा वायर मान लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक, जिसकी लेंथ आप सोच सकते हो कि मान लो डीएल है। आप मान सकते हो इसकी लेंथ कितनी है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है बच्चा डीएल। अब डीएल को इस पॉइंट पर मिला दो तभी तो बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए है। तो इसी पॉइंट को आपस में मर्ज कर दीजिए, तो इस पॉइंट को आपस में मिला दो। ठीक, कितना एंगल लेट कर लो, थीटा। कितना लेट कर लो बेटा, थीटा। अच्छा बेटा बताओ, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस, तीनों का सम 180 होना चाहिए। 90 माइनस थीटा प्लस 90 गिव्स आउट 180। क्या देता है, 180। तो नाम लिख दीजिए बी है, इस पॉइंट को सी कर लीजिए और इस पॉइंट को डी मान लीजिए। ठीक है, अब बेटा यहां से इस डीएल से आपने यहां से डीएल लिया, डीएल से इतनी डिस्टेंस पे आपने क्या अप्लाई किया, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ की डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है, तो मैंने भी क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, इतनी बात। अच्छा अब बेटा ये लेंथ जो आपने छोटा सा एलिमेंट काटा है इसकी लेंथ डीएल है और इस छोटे वाले की लेंथ क्या मान लो, एल, और वायर की नेट लेंथ मान लीजिए कैपिटल है। कितनी है, कैपिटल है। फिगर समझ में आया। हमने क्या किया, एक फाइनाइट साइज का वायर लिया, उसमें करंट अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी हो सकता है। उसके मिड सेक्शन से मत लेना,
ऊपर मिड सेक्शन के ऊपर या मिड सेक्शन से नीचे x डिस्टेंस पर पॉइंट P लेट कर लो। जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर का मिड सेक्शन ऐसे बना, तो मिड से मत लेना, मिड से कहीं नीचे मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और यहां पे फील्ड चाहिए। तो भैया अब कैसे अप्लाई करें, क्योंकि यूजिंग क्या है, बायो सेवर्ट लॉ का यूज करना है। तो हमने क्या, एक काम करो, यहां पे डीएल काटो, इस छोटी जगह में डीएल काटो और डीएल से इसको ऐसे मिला लो, अब बन गया बायो सेवर्ट लॉ। इस डीएल से आर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी को लेट कर लिया, जिसका एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा था। फिगर की बात समझ गए। चाहो तो फिगर, इतने फिगर को आप अलग भी कर सकते हो। हमने क्या किया, ये वायर लिया था, छोटा सा वायर बेटा, यहां से ये पॉइंट था बच्चा P, जो मुझे चाहिए कितनी डिस्टेंस पर, x पर, लेकिन यहां से लगा रहा हूं बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ से इस पॉइंट पर फील्ड पता है मुझको बायो सेवर्ट लॉ से, तो इसको आपस में मिला दो। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जहां हमें पता है बायो सेवर्ट लॉ। इतनी बात ठीक है, क्या पता है जहां पर, बायो सेवर्ट लॉ। तो इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा आप लिख दीजिए। हमने क्या किया, लेट डीएल लेंथ ऑफ वायर, तो डीएल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ वायर एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बेटा, r, एट डिस्टेंस r, पॉइंट P, कौन सा पॉइंट P, वेयर, जहां पर बेटा हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, क्या, जहां पर बच्चा हम क्या यूज करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। बताओ बायो सेवर्ट लॉ क्या है, dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl। अच्छा बेटा, थीटा, वायर से थीटा कितना है, तो ये है वायर, ये है वायर, इस वायर से यहां लगा रहे हो बायो सेवर्ट लॉ यहां पे, तो बताओ थीटा कितना, वेरी गुड, कितना है, 90 माइनस थीटा नहीं होगा, यहां तो चाहिए ये 90 माइनस थीटा। लगाओ बेटा, आइडियल साइन 90 माइनस अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r, वो तो सही है, डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म है। अच्छा थोड़ा सोचो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा रूल बनाओ बेटा, जरा समझो, हमारे पास ये मान लो लेंथ थी, मान लो जैसे पूरा बोर्ड लेंथ है, और हाँ बेटा हमको यहां पे चाहिए, तो जरा सोचो इस पूरे बोर्ड के लिए आपने यहां पॉइंट माना है, तो ज्योमेट्री से आपने इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो जरा सोचो फील्ड निकालोगे तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक, यही तो करोगे ना फील्ड। तो अगर स्टार्टिंग से एंड तक निकालना है, यहां से स्टार्ट करके यहां पर एंड करना है, तो क्या लिमिटेशन थीटा की तुमको दिख रही, लिमिटेशन कितनी है, φ2 से लेकर φ1 तक। इतनी बात ठीक है। अब φ2 से लेकर φ1 तक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो छोटी फील्ड बड़ी हो पाएगी। dB को बड़ा करने के लिए क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन करोगे किसका, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां वेरिएबल कौन है, थीटा है। थीटा किसके टर्म्स में है, φ2 एंड, अच्छा इसको थीटा के टर्म्स में लाओ, तो जब तक d थीटा नहीं मिलेगा तब तक इंटीग्रेट होगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस फिगर को देखो और देखो जरा, बताओ बेटा यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना, ये तो परपेंडिकुलर है, ये चाहिए ही नहीं, बेस कितना x, और हाइपोटेनस कितना, तो cos थीटा इक्वल x अपॉन, तो बताओ बेटा r की जगह क्या मिला, x अपॉन, इसको अंडरस्टूड रखिए, छोड़ दीजिए, r की जगह मिल गया x अपॉन cos थीटा, आप बदल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी भी बात नहीं बनेगी क्योंकि d थीटा अभी भी नहीं मिल रहा है। d थीटा बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसी ट्रायंगल में उठा लो tan थीटा, ठीक, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस r, पक्का, ये तो हाइपोटेनस है, तो L अपॉन x, कितना बेटा, L अपॉन x, तो बताओ L इक्वल, इतनी बात ठीक है, L क्या मिला
एक्स टेन थीटा। बेटा इसी लेंथ को डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो बेटा एल को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एल को डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, थीटा। तो बेटा क्या लिखोगे, डीएल अपान डी थीटा। बेटा एक्स का होगा नहीं क्योंकि एक्स को कर ही नहीं रहे हो, तो एक्स को छोड़ दो, एक्स और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये मिल गया sec स्क्वायर थीटा। तो बताओ dl कितना है, तो dl की वैल्यू मिल गई x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लो बच्चा हमको dl मिल गया, dl कितना है, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये देखो dl लिखा है और d थीटा भी मिल गया। जब तक डी थीटा मिलेगा नहीं इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। अच्छा अब थोड़ा सा और सोचो, सारी वैल्यूज को मैं यहां रख रहा हूं। मैंने फिर से क्या किया, मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले बेटा cos थीटा निकाला, cos थीटा x अपान आर। मैंने क्यों निकाला cos थीटा, क्योंकि बेटा हमको r पे नहीं चाहिए, हमें x पे चाहिए। यहां पे लगा रहे हो ना आप, यहां एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो इसके लिए मुझे वेरिएबल चेंज करना था। तो मेरे पास sin cos tan यही तीन होते हैं, तो मैंने क्या किया, cos ले लिया क्योंकि यहां पर cos दिख रहा था। तो यहाँ cos थीटा इक्वल एक्स अपान आर, आर इक्वल एक्स अपान cos थीटा। अगर बेटा यहां से आप r हटा दोगे तो जरा बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, db इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl cos थीटा अपॉन बेटा r स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपान cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, और अपॉन में क्या बचेगा। लो भैया एक बात सोल्यूशन में मिल गई, हमें x में चाहिए था, x मिल गया, लेकिन अब x में चाहिए था, अब हमको d थीटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएट हम इंटीग्रेट करेंगे छोटे एंगल से लेकर बड़े तक। छोटा क्या है -φ2 क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या है +φ1। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले d थीटा लाओ, तो मैंने चेंज कर दिया, tan थीटा इक्वल l अपान एक्स, tan थीटा इक्वल l अपान एक्स, तो l इक्वल एक्स tan थीटा। करोगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा में, तो l को थीटा के रिस्पेक्ट में ले जाओ, तो x को मत छूना, कुछ होगा नहीं, x को रखो बाहर, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपने बेसिक मैथ में सुना होगा। तो ये x sec स्क्वायर थीटा, बेटा dl कितना मिला, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सारी वैल्यू उठा के रखो जरा, इस इक्वेशन में लाओ, इसको मैंने सेकंड मान लिया है, ठीक है, सेकंड में अप्लाई करो बेटा। तो सेकंड में अप्लाई करेंगे तो db इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई, चलिए बताइए वैल्यू i हो गया बेटा, dl की जगह ये लिख डालो, कितना लिखा है, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, आगे क्या लिखा है, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा x स्क्वायर। बोलो इतनी बात सही, ठीक है, क्या बोर्ड में दिख रहा है बेटा, अनंत दिख रहा है इसमें, ठीक। तो बेटा x से x को मैंने कैंसिल कर दिया, इतनी बात ठीक है। अब बेटा सोचो कुछ और कट रहा है क्या, देखो sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल। अब आपके पास क्या क्या बचा, इंटीग्रेशन dv म्यू नॉट अपान 4 पाई। बेटा किसको बाहर करूं, i को बाहर करूं, होगा नहीं, किसको बाहर करूं, x को बाहर करूं, होगा नहीं, क्या बचा, cos थीटा d थीटा। वेरी गुड, cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बोलो बात सही, इसका इंटीग्रेशन cos थीटा का किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में। बेटा लिमिट बताओ, छोटा एंगल डाउनवर्ड φ2, अपवर्ड, तो क्या φ2 को मैं -φ2 करूं, डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, तो कहां से कहां बेटा, -φ2 से लेकर φ1। बोलो बात सही, ये पूरा बोर्ड था, यहां पॉइंट लिया था, तो ये बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल, तो पूरे को निकालने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालने के लिए भैया आपको एंगल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो एंगल क्या, -φ2 को डाउनवर्ड था, ऊपर की तरफ बेटा +φ1। तो db के करोगे तो समझ गए होगे b ही आना है, db का, dx का, dy का, वो सब वही आ जाता है जो लिखा होता है। बेटा क्या बचा, म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान x। बेटा cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। तो ये बेटा sin थीटा कहां से कहां, -φ2 से लेकर
∅1 तक। बोलो बात ठीक। वैल्यू लगाइए, लिमिट लगाइए, b इक्वल न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x। पहले थीटा की जगह बच्चा ∅1, ओके। फिर बेटा बीच में क्या आता है माइनस, फिर क्या लिखोगे साइन। अब 5 थीटा की जगह क्या लिखोगे -∅2, वेरी गुड। और साइन में माइनस वाला माइनस ही होता है, माइनस वाला क्या रूल था, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन का माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस साइन, जबकि कॉस वाला माइनस क्या होता है प्लस होता है। कॉस में प्लस वाला तो प्लस होता ही है और माइनस वाला भी। तो बेटा जरा वैल्यू लगाओ, अगर ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस, तो बताओ ओवरऑल फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x, ब्रैकेट में बच्चा sin ∅1 प्लस sin ∅2। दिस इज द फील्ड ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट साइज ऑफ वायर की फील्ड कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x, ब्रैकेट में sin ∅1 प्लस sin ∅2। बेटा x कौन सी डिस्टेंस है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितने में हमें क्या चाहिए फील्ड चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तुमको पता ही है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आप यहां रख सकते हो। ∅1 ∅2 दोनों एंगल आपको देगा, दोनों एंगल आपको देगा। इतनी बात ठीक है। हमने सिर्फ नया काम क्या किया था आपको फिर से बता दें, इस वायर में पूरे में बायोसेवर लॉ नहीं लग सकता क्योंकि वो छोटे एलिमेंट के लिए लगता है। तो बेटा मैंने डीएल, आप नीचे भी काट सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, आप यहां ले लेते लेकिन कंजेस्टेड हो जाता। तो मैंने यहां डीएल ले लिया, डीएल से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी था और वहीं पर हमने लगा दिया बायोसेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन थीटा था कितना, वायर के डीएल से और आर के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। और बेटा हम लोग वही लेते थे, तेरा फिगर याद करो, कुछ ऐसे फिगर बनाते थे, इसको बेटा डीएल मानते थे, इसको डीएल मानते थे, इसको बच्चा करंट आई, और बच्चा शायद याद करो आर डिस्टेंस पर पॉइंट क्या था, और इसी को तो लेते थे थीटा, तो वही तो आप लोगे। तो बेटा ये वायर है, ये वायर है हमारा, ये वायर है, यहां से यहां पर आप लगा रहे हो कौन बायोसेवर्ट लॉ। तो भैया एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हमने क्या चेंज किया, क्योंकि हमें बेटा आर में नहीं चाहिए, हमें किस में निकालना है। तो आपके पास साइन लगा सकते थे लेकिन साइन से लेंथ का टर्म मिलता, लेंथ को हम इंटीग्रेट कर ना पाते क्योंकि हमें थीटा चाहिए था। तो मैंने कॉस थीटा इक्वल एक्स अपान आर, आर इक्वल एक्स अपान कॉस थीटा, आर की जगह एक्स स्क्वायर और ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा हमने tan थीटा इक्वल क्या लिखा एल अपान एक्स, तो एल इक्वल एक्स tan थीटा। बेटा एल को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट, तो डीएल अपान डी थीटा इक्वल एक्स सेक स्क्वायर थीटा। यहां से डीएल की वैल्यू उठा के बेटा हमने यहां रख दिया, अब मिल गया डी थीटा। अब कर दो इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, डाउनवर्ड है -∅2 और अपवर्ड है +∅1, तो -∅2 से लेकर +∅1 तक। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फाइनाइट साइज ऑफ वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। बात याद रहेगी, पहले इतना नोट कर लें। कर दिया, ठीक। ये वायर है बेटा, ये कैसा है इन्फिनिटी है, और ये कैसा है इन्फिनिटी है। अब मिड सेक्शन लेना, मिड सेक्शन से एक्स पर पॉइंट बेटा कह रहा, अब यहां पे फील्ड बता डालो। तो यहां पे फील्ड निकालने के लिए सोचो बेटा ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पता नहीं कहां मिलेगा जाकर। तो इन्फिनिटी में अभी तो तुमको ऐसा ज्योमेट्री में लग रहा है कि ऐसे मिल जाएगा इस बोर्ड को देखकर, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब जब वायर बहुत बड़ा होगा तो ये जो लाइन सीधे सीधे होते होते कैसी हो जाएगी, लगभग अप्रॉक्स सीधे हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब पता नहीं कहां मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन हो, इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन, और क्या बोलते हैं इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक, और क्या बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये तीन नाम एक ही हैं, न्यूमेरिकल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीन नाम एक ही हैं, ठीक है। इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, क्या नाम हो इनफाइनाइट
क्या, कौन सा वायर बेटा? करंट कैरिंग वायर। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, कह रहा φ1 इक्वल हो जाता है φ2 के, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या बन जाते हैं बेटा? फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट अपान आई अपान साइन φ1 प्लस साइन, तो साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन, दोनों सेम है ना, तो क्या बन गया? 2 साइन 90 की वैल्यू 1, तो बेटा 1 2 2 जा 4। अब दो तरीके, कुछ लोग कैसे इसको याद करते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई, मैंने कहा था देखो चेंज हो गया नीचे, 2 पाई आई अपान एक्स, आप ऐसे याद रखो। आपको ऐसे नहीं याद रखना, यहां 4 पाई ही याद रखना है, तो आप लिखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहां कितना 2 आई, कितना 2 आई अपान, आप ऐसे याद चाहो ऐसे कर लो, ऐसे चाहो ऐसे कर लो। इसीलिए मैंने आपको म्यू नॉट की वैल्यू पढ़ाई थी, म्यू नॉट अपान 4 पाई नहीं पढ़ाया था। बताओ म्यू नॉट की वैल्यू यहां रखो कितनी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यहां रखो, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर आई अपॉन में बेटा पाई पाई 2 2 जा, आंसर कितना 2 इंटू 10 की पावर आई अपान, वेरी गुड। कौन सा वायर? इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट कंडक्टर, ये बात याद रहेगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यही आता है। अब एक और कंडीशन बेटा, हो सकता है कह रहा वायर इन्फिनिटी हो सकता है ये वायर इन्फिनिटी है, ठीक। अब जो पॉइंट आपने जो मिड सेक्शन से माना था, मिड में उसको किसी एक के एंड पर रख लो, किसी एक के एंड पर रख लो। तो मान लो मैं पॉइंट को यहां पे रख लेता हूं P एंड पर, ठीक, किसी एक के एंड पर रख लो। तो बेटा जरा सोचो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऐसे मानोगे, और एक ये एंगल हो गया मान लो लेट, और एक ये एंगल हो गया इस बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सोचो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है तुमको कि एक एंगल तो बचा ही नहीं भाई, इन्फिनिटी है तो बहुत छोटा हो जाएगा, एंड पे ले लोगे तो बचेगा ही नहीं, और एक पोर्शन बहुत बड़ा हो गया। तो एक पोर्शन जो बहुत बड़ा हो गया, जो सेकंड एंड वाला था, वो तो बेटा मान लो φ1 कितना है, क्योंकि बहुत दूर है, और जिसके एंड पे ले लिए वो बचा ही नहीं, जिसके एंड पे ले लिया वो एंगल बचा ही नहीं। तो बेटा वैल्यू अप्लाई करो, कैसे बेटा, b इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान साइन 90 प्लस साइन 0 होता है साइन 90, बताओ आंसर कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स। ये कब, जब न्यूमेरिकल में बोल दे कि वायर इज इन्फिनिटी है, लेकिन एट एंड ऑफ एक्सेस, किसी एक्सेस की एक एंड पर रखे, तो ये फॉर्मूला है। इसके न्यूमेरिकल तुमको मिलेंगे नहीं, जल्दी मिलेंगे इसी के। इतनी बात समझ में आ गई। अगर वो पॉइंट किसी के एंड में है तो एक एंगल खत्म, एक 90 बचेगा, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और बन जाती है, उसको आप चाहो तो लिख लेना या बना लेना। जैसे बेटा मान लो ये फाइनाइट साइज है, कौन साइज है, इसकी लेंथ कितनी बच्चा, फाइनाइट है, ध्यान रखना ये वायर कैसा है, फाइनाइट। बेटा ये मिड सेक्शन है, ये कितनी डिस्टेंस, बेटा इसको ज्योमेट्री मिला दो ऐसे, और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अच्छा जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, दोनों सेम होंगे, क्योंकि जब मिड में लिए हो और वायर की लेंथ 2 मीटर है, तो 1 मीटर होगा, इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही जितना भी हो, तो ये थीटा है, ये भी कितना, ठीक है। अच्छा तो बेटा मिड सेक्शन, तो ये लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपान आई अपान साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा, लिख सकता हूं। बेटा साइन थीटा मैथ की लैंग्वेज, ये 90 डिग्री, ये x, ये l/2, तो ये कितना बचा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई पाइथागोरस से निकाल लोगे साइन थीटा। अगर फाइनाइट साइज का वायर है, 2 मीटर का वायर है, और वायर से 1 मीटर पे पूछ रहा है, तो भैया आपको थीटा फिर देगा नहीं, फिर साइन थीटा को चेंज करना पड़ेगा आपको, किससे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस से। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। इतनी बात ठीक है,
ठीक है, इसको नोट कर लें, ये कंडीशन है। देखो बेटा, हमारे पास ये एक वायर है जो एक तरह से कह सकते हैं स्क्वायर के शेप में है, और बेटा इसकी जो लेंथ है वो बच्चा 10 सेंटीमीटर की है। ठीक, इसमें जो करंट है बच्चा वो 10 एम्पियर का है, और करंट की डायरेक्शन बच्चा सेम है। ठीक है, तो कह रहा है इसके मिड सेक्शन लेटर पॉइंट ए पर, ए ना मानो ए बाहर लिखा हुआ है तो आप बी कर लीजिए, बी पर हमको फील्ड चाहिए। न्यूमेरिकल समझ गए, ये एक स्क्वायर है, ये मैंने करंट की डायरेक्शन सेम कर ली, हो सकता है वहां पर अलग हो, तो अलग होगी तो आपको हर एक लेंथ के लिए अलग अलग फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो ऐसी सिचुएशन नहीं है, वैसे मोस्टली डायरेक्शन सेम ही देता है, स्क्वायर में हो, पेंटागन में हो, हेक्सागन में हो, तो मोस्टली सेम देता है। तो बच्चा दिमाग पहले ये लगाओ कि इसको मैंने फाइनाइट साइज ऑफ वायर कैसे बनाऊं। तो ये फाइनाइट साइज है, क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर का है। अब इसके मिड सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो, तो ये हो गया मिड सेक्शन, यहां डाल दो परपेंडिकुलर। बोलो सही क्या बेटा? ये 10 है तो ये 5 होगा, स्क्वायर में रूल होता है, ये 10 है तो कितना होता है, इतनी बात ठीक। अच्छा बेटा, अब ज्योमेट्री का यूज करो, अभी मैं यहां से यहां तक का निकाल रहा हूं, मिला लो ज्योमेट्री में, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। बोलो ठीक बात। अच्छा बेटा, ये 90, ये 90, बेटा ये 45, तो ये कितना? बेटा ये 90, ये 45, तो ये कितना? अरे इसको भूल भी जाओ तो ये जो एंगल बनता है ना साइड साइड को मिलाने वाला, स्क्वायर में 90 होता है। ठीक, तो बेटा ये 90 होता है, तो बताओ ये कितना और ये कितना? बोलो बात सही। अब चाहते आप इसको नहीं निकालना चाहते, यहां से निकालना चाहते हो ऐसे बना लो, आप इधर चाहते हो ऐसे बना लो, आप इधर चाहते हो ऐसे बना लो, जहां पे आपको बनाना है। इतनी बात ठीक है, फिगर ठीक। अब देखो, पहले ये देखो जिस पॉइंट पे चाहिए नैतिक, वहां डायरेक्शन क्या है, तो थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, थंब इधर होता तो इनसाइड, ऊपर है ना तो कैसा? अच्छा ठीक, एक जगह पता चला आउटसाइड, इधर आओ, यहां रखा इधर इनसाइड, ये कैसा? आउटसाइड। ठीक है, इधर रखा इधर इनसाइड, इधर तो है नहीं, आउटसाइड। ओके, यहां रखा इधर वाला इनसाइड, इधर वाला क्या? चारों के लिए फील्ड बाहर जा रही, सेम है ना, डायरेक्शन सेम हो गई। तो बताओ नेट फील्ड कितनी? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस 4 है तो है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि B इक्वल 4 टाइम्स B1? अरे एक निकाल लो, 4 गुना कर लो। बोलो बात सही। अच्छा बताओ, 4 इंटू फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान साइन फाई 1 प्लस साइन, बोलो यही फॉर्मूला है बेटा। 4 म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू अपॉन, बेटा करंट कितना? बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? सेंटीमीटर, तो अपॉन 5 इंटू 10 की पावर, वेरी गुड। साइन फाई 1 45, साइन फाई 2 45, तो 2 साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, तो ये हो गया 2 साइन 45। अच्छा बेटा जरा बताओ 4 पाई, बेटा ये यहां पर 4 है, यहां 10 है, तो ऊपर हो गया। अच्छा कुछ कैंसिल भी है, अच्छा 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर -7, 8 इंटू 10 की पावर, बेटा साइन ये 2 यूज हुआ कि नहीं? 4 2 जा 8 नहीं हुआ, तो 2 साइन 45, तो बेटा ये √2 से √2 मिलेगा, तो आंसर बेटा 10 की पावर -2 ऊपर गया, तो -7 यहां भूल गए थे, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर, फाइनल आंसर 8 √2 इंटू 10 की पावर, यूनिट टेस्ला, यूनिट। आप चाहो √2 की वैल्यू रख सकते हो, √2 की वैल्यू रख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा इसी को अगर हम दूसरे तरीके से पूछता, मान लो ये पेंटागन बना देता, तो बेटा हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि हमको डायरेक्शन आना चाहिए, और डायरेक्शन को बता चुका हूं, करंट जहां चल रहा हो वहां थंब रख लो। अगर वो पॉइंट राइट साइड में हो तो समझ जाना इनसाइड है, और उस थंब से राइट में ना दिख रहा हो तो समझ लो कैसा होगा, आउटसाइड। ऐसे रट लो, नहीं तो दूसरा तरीका जो लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, फिंगर को कर्ल करो, अगर कर्ल फिंगर बाहर आ रही हैं
तो कैसा होगा, आउटसाइड। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, ये करंट था, थंब रखा, इधर वाला इनसाइड, ऊपर वाला, ये करंट है इधर रखा, इधर वाला इनसाइड, इधर वाला, इधर थंब रखा, इधर ये इनसाइड, ये इधर थंब रखा, ये इनसाइड, ये, ठीक है, नोट कर। देखो बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, कंडक्टर कह सकते हो, वायर कह सकते हो। इसमें करंट बेटा 20 एम्पियर है और इसमें करंट बेटा 30 एम्पियर। डायरेक्शन विशेष देखना बेटा, यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट Q है और यहां पे पॉइंट R है। मैं आपको P और Q बता रहा हूं, R आप सोल्यूशन करके देखिएगा। बेटा ये सारी डिस्टेंस जितनी दिख रही बच्चा, ये 10 सेंटीमीटर, ये बच्चा 10 सेंटीमीटर है और ये भी बेटा 10 सेंटीमीटर है और ये भी बच्चा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले हम Q वाले पॉइंट की बात कर लें, बीच वाले की। तो एट Q बेटा वायर कैसा है, समझ गए होगे कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। इनफाइनाइट की फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x, ओके। अच्छा ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको दिख ही रही होगी, ये सब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले ये तो पता करो कि आखिर Q पे दो दो वजह से फील्ड आएगी, तो दोनों प्लस होंगे कि माइनस। तो रखो करंट की डायरेक्शन में थंब, ये वाला पॉइंट कैसा है, इनसाइड। बताओ ये 20 एम्पियर के लिए पॉइंट कैसा, इनसाइड है ना। तो बेटा इसको क्या मान लू, B1 मान लू, इसको मैं क्या मान लेता हूं, B1। तो B1 में इनसाइड, इनसाइड का सिंबल, ओके। बताओ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी, बार बार तो नहीं बताना, ये 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, पाई पाई कैंसिल, 2 2 4। बेटा I कितना, 20। बेटा X कितना, वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक। ये बेटा हमको B1 मिला। अब पहले B2 तो देखो है कहां बेटा, थंब नीचे, करंट कहां है, नीचे। तो करंट नीचे, तो ये कैसा है, अरे करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो ये तो अंदर ही तो है, तो ये भी कैसा है, वेरी गुड। तो B2 के लिए कितना बेटा, कितना फॉर्मूला, 2 इंटू 10 की पावर -7, I कितना 30, R कितना, बोलो बात सही बेटा, दोनों इनसाइड है। तो बताओ नेट फील्ड कितनी, नेट फील्ड बेटा B इक्वल, दोनों एक तरफ है तो B1 प्लस, समझ गया ना, कर लोगे, आगे बढ़ा लीजिएगा, दोनों को ऐड करके जो कॉमन निकले उसको सोल्यूशन कर लीजिए। अब आगे इधर पॉइंट P को देखो, पॉइंट P पे आ जाओ बेटा, पहले यहां रखो पॉइंट P, एट P पर आ जाओ, एट P पर आ जाओ। बेटा जरा बताओ ये 20 है, अब पॉइंट इधर है तो कैसा है, वेरी गुड। तो बेटा 20 एम्पियर के लिए किसके लिए B1 मान लो, वायर का नाम 1 और 2 दे दो, तो वायर 1, वायर 1। बताओ बेटा B1 कितना लिखूं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू बताओ कितनी बेटा, 2 इंटू 10 की पावर, I कितना बेटा, X कितना, कितना, तो 10 इंटू 10 की पावर, वेरी गुड, इतनी बात ठीक। लेकिन बच्चा जब आपने इसको देखा, पॉइंट इसी को देखना है, यहां रखो थंब ऐसे, अब ये कैसा है, इनसाइड, देखो ये कैसा है, इनसाइड। तो बच्चा वायर कौन सा, 2, ये कैसा था, आउटसाइड, ये कैसा था, आउटसाइड, और ये कैसा, इनसाइड। तो बेटा B2 कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू बताओ, I कितना, X कितना, मत बोलना, ये वायर है यहां चाहिए 10 20 30, 10 10 10, ये पॉइंट यहां है, वायर यहां है, तो 10 10 10 कितना, तो 30 इंटू 10 की पावर, क्या दोनों को ऐड करोगे, नहीं कर सकते हो, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। तो बेटा नेट फील्ड कितनी, B इक्वल B1 माइनस, कर पाओगे, ठीक। अब आ जाओ Q पर, R पे कर लीजिएगा, देखो यहां रखा, पहले इसको रखो, इसके लिए कैसा है, R वाला कैसा है, इसके लिए इनसाइड, और इसके लिए, वेरी गुड, समझ गए, क्या जुड़ेंगे, ऐड होंगे, नहीं होंगे, B1 माइनस, बोलो बात ठीक है, ठीक है, नोट करो।